कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी का पार्ट 2 भारत यात्रा। ठीक है, और ये एक यात्रा वर्णन है। चलिए शुरू करते हैं। ईश्वर ने मुझे कश्मीर को देख लेने का संयोग दिया और एक दिन कोचीन से मैं श्रीनगर के लिए रवाना हो गया। कश्मीर का नाम प्रत्येक व्यक्ति को लुभाता है। किसी ने यहाँ तक कहा कि पृथ्वी पर अगर कहीं स्वर्ग है तो वो यहीं पर है। कहा जाता है कि आज जहाँ घाटी है वहां पहले सतीसर झील थी जो पर्वतों की बर्फ पिघलने से बनी थी। तो महाभारत काल से ही कश्मीर के शासकों की गाथाएं मिलती हैं। आगे प्रामाणिक इतिहास के युग में सम्राट अशोक ने कश्मीर में अनेक बौद्ध विहार और स्तूप बनवाए थे। इतिहास की लंबी परंपरा में सम्राट ललितादित्य का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। ठीक है, जिसका साम्राज्य बहुत ही समृद्धिशाली था। वे स्वयं साहित्यकार और कला प्रेमी थे। कोचीन से श्रीनगर की लंबी यात्रा में रेल द्वारा अनेक प्रदेशों से गुजरता हुआ मैं जम्मू पहुंचा। जम्मू के पर्वतीय नगर से श्रीनगर की बस में बैठते समय मन में जोश था। प्रभाती पवन में चुमन भरी शीतलता थी। सोचा कि 5-6 घंटे की यात्रा होगी, मगर 12 घंटे की यात्रा की बात सुनकर पहले मैं कुछ घबराया। जब सुना कि एक ही चालक पूरे 12 घंटे चलाएगा तब तो और भी शक पकाया। एक तरफ ऊंचे पहाड़ों से भरी पत्थरों के लुढ़ककर गिरने की संभावना और दूसरी तरफ जरा सा फिसलने पर पाताल में बहती चिनाब की तीव्र धारा में गिर जाने का डर। वैसे पहाड़ी पथ पर बस में चलने की आदत केरल वासियों के लिए नई नहीं है। कालीकूट एवं कैशनूर से मैसूर का रास्ता इसी तरह का है। कोट्टायम से तकड़ी का रास्ता भी कम पहाड़ी वाला नहीं है। वहां कभी कभी इक्के दुक्के जंगली हाथियों के आक्रमण का भी डर रहता है। तो भी हिमालय की गोद में जितनी विकट दशा है उतनी अन्यत्र यानी कहीं पर भी नहीं है। रास्ते में देखा कठोर प्रकृति से संघर्ष, समझौता और प्रेम करके कितने ही मामूली लोग अति दुर्गम ऊंचे पर्वतीय प्रदेश में भी कृषक जीवन बिताते हैं। ओके, सो जंगल में मंगल करते हैं। रास्ते में बीच बीच में छोटे छोटे कस्बे आते हैं। दुकानों की कतारें, छोटी बड़ी पाठशालाएं, होटल, सिनेमा घर भी। देहाती इन्हें शहर ही मानते हैं। चढ़ाई और उतराई और चढ़ाई का बारी बारी से अनुभव करते और जहां जहां थोड़ा विश्राम नाश्ता करते हुए हम शाम को 4:30 बजे बनिहाल रेस्ट हाउस के सामने पहुंचे। स्थानीय भूगोल की जानकारी के अभाव में कैसे पता लगता कि हम कितनी ऊंचाई पर हैं, है ना। यहाँ जलपान और विश्राम में पहले से अधिक समय लगा तो कुछ देर चहलकदमी करता रहा। बगल की दुकान पर मंगलोर की बनी बीड़ियों का बंडल देखकर कौतूहल हुआ। छोटी छोटी जरूरी चीजें सारे देश को कैसे एकता में कर देती हैं। खोजने पर केरल का बना साबुन भी शायद मिल जाता। बस अब तेज चाल से जवाहर सुरंग की ओर बढ़े। इसी पथ को पार करते हुए पुलकित हुए बिना नहीं रह सकते। इंजीनियर की अद्भुत प्रतिभा, अदम्य साहस और कार्य शक्ति ने इस दुर्गम पर्वत में विशाल सुरंग बनाकर कश्मीर और शेष भारत का पथ पूरे वर्ष भर चलने लायक बना दिया। प्रकाश धारा बहती, सीटी बजती, बस सुरंग पथ से आगे बढ़ रही थी। रोमांचकारी दृश्य था। मानव शक्ति से यंत्र शक्ति की श्रेष्ठता को मानते हुए हम आगे बढ़ रहे थे। विचारों में डुबकी लगाए रहने से पता ही नहीं चला कि जवाहर सुरंग कब पार कर ली। अब बस उतार पर चलने लगी। नए समतल स्थान काजीकुंड में पहुंची। काजीकुंड से श्रीनगर की यात्रा समतल थी, इसलिए बड़ी तेजी रही। पर्वतीय भूमि की जगह भारत के अन्य नगरों के समान किसी नगर का चक्कर लगाने का ही अनुभव हो रहा था। 2 घंटे में हम श्रीनगर पहुंच गए। कश्मीर की राजधानी ज्योतिर्मय नगर श्रीनगर के राजकणों को प्रणाम करके मैंने अपने को धन्य माना। वर्षों की अभिलाषा जब किसी दिन सफल होती है तब वे आनंद केवल अनुभव से ही जाना जा सकता है। बर्फ और केसर के नगर में कदम रखने पर मेरी पहली मानसिक प्रतिक्रिया इस सुयोग पर भगवान को धन्यवाद देने की। साफ सुंदर पर्यटक केंद्र के सामने स्वच्छ सड़कें और छोटे बड़े हरे मैदान बड़े ही मनमोहक लग रहे थे। नगर के बीच बहती झेलम, जगह जगह उसे पार कराने वाले अनेक पुल जिन्हें कदम कहते हैं दिखाई दी। पहले स्त्री पुरुषों का लंबा कश्मीरी चोगा, ऊनी कपड़े, पगड़ी, टोपी आदि देखते समय अनावश्यक लगते थे, मगर इस भूभाग की जलवायु का मैंने जब प्रत्यक्ष अनुभव करने की इनकी जरूरत प्रमाणित हो गई। कांगड़ी की आवश्यकता भी विदित हुई।
सहज कौतूहल के कारण कश्मीर की भाषाओं के बारे में प्रश्न करने पर पता चला कि बोलियां कई हैं, पर श्रीनगर के मुख्य रूप से कश्मीरी और उर्दू बोली जाती है। श्री शंकराचार्य पहाड़ी श्रीनगर का सबसे ऊंचा स्थान है। यह मठ बहुत पुराना है और जनश्रुति के अनुसार यहाँ का मंदिर पांडव वंश के राजाओं का बनाया हुआ है। यहाँ शिवाजी और शंकराचार्य की मूर्तियां हैं और मंदिर तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। पहले सड़क से पैदल ही मंदिर तक पहुंच सकते थे, लेकिन अब मोटर से भी जाया जा सकता है। इस ऊंचे पहाड़ पर खड़े होकर श्रीनगर का काफी हिस्सा दिखाई देता है। श्रीनगर में डल झील, तैरते बाग और उसके चारों ओर की पहाड़ियों के निराले दृश्य बड़े ही मनोहारी हैं। केरल में जन्मे जगत गुरु शंकराचार्य जी को उत्तर भारतीय सीमा पर इस गौरवपूर्ण पद पर प्रतिष्ठित देखकर मेरा मन गर्व का अनुभव कर रहा था। पहाड़ी से उतरकर सड़क पर आया तो सामने डल झील में शिकारे हवा के झोंकों से झूम रहे थे। डल झील कश्मीर की जान है, शायर इसकी तारीफ करते नहीं अगाते, छाया कर तो इसकी रंगीन छवियों को भिन्न भिन्न कोणों से अब भी उतारते रहते हैं। प्रथम दृष्टि पर मेरा मन कहने लगा, कोचीन की विशाल झील के सामने ये कुछ भी नहीं है, पर पहाड़, बर्फ, झील की नौका यात्रा, हाउस बोट आदि अनेक प्रकार के आनंद एक साथ एक जगह मिलते हैं। तो कश्मीर में डल झील उसका मुख्य केंद्र है। जब हम डल झील पहुंचे तब शाम हो गई, अतः सैर करने वालों की भीड़ छट चुकी थी। इक्के दुक्के शिकारे लाल गति पर चप्पू मारते भिन्न भिन्न दिशाओं में भटक रहे थे। एक शिकारी का मल्ला में हमें घुमाने को तैयार हो गया। सिर पर कश्मीरी टोपी, दुबला पतला बदन, छोटी पतली दाढ़ी, साधारण कपड़े। वो डांड मारने लगा और चंद मिनट ही बीते होंगे कि साथियों को आवाज दे देकर उन्हें कुछ बताने लगा। उसका चेहरा थकावट में भी खिल उठा था। अपने मित्र से मुझे मालूम हुआ कि वो ईद का चांद देखने की सूचना दे रहा था। हमें झटपट एक किनारे लगाकर वो बोला, अब मैं न चलूंगा, नमाज पढ़ूंगा, दूसरे को ले जाऊंगा। नए शिकारे का नाम मल्ला यूसुफ किशोर था। उसके हाथ बड़ी फुर्ती से चप्पू चला रहे थे। मेरे साथी भी साथ दे रहे थे। मौज में मल्ला के गले से सुरीली आवाज आने लगी। ठेठ कश्मीरी लोकगीत और ठेठ देहाती कंठ, दो चार पंक्तियां ही थी, उन्हीं को बार बार दोहरा रहा था। कश्मीर की मिट्टी में ही प्यार मोहब्बत की महक है। वहां की प्रकृति ने जिस प्रकार मिठास और मोहक रंग सेब और केसर से भर दिए हैं, उसी प्रकार के मिठास और रंग यहाँ के किशोर और किशोरियों को भी दिल खोलकर प्रदान किए। तो ये एक संकलित है, उसे लिया गया है। ठीक है, तो ये थी यात्रा कश्मीर और श्रीनगर। आशा करती हूँ ये पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।